सास और बहू का रिश्ता भारतीय परिवारों में सदियों से एक जटिल और दिलचस्प विषय रहा है। कुछ रिश्ते खुशी और समझ के होते हैं, जबकि कुछ में तनाव और तकरार का माहौल रहता है। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें सास अपनी बहू को कुछ जादुई शब्द सिखाती है, जिनका असर पूरी तरह से उलट होता है। यह कहानी उन जादुई शब्दों और उनसे जुड़े गड़बड़ी के बारे में है। आइए शुरुआत करते हैं। सास का जादुई शब्द। राधिका और उसकी सास श्रीमती दुर्गा देवी एक छोटे से गांव में रहती थीं। राधिका की शादी को 2 साल हो चुके थे और उसका जीवन काफी सामान्य था। राधिका एक प्यारी बहू थी जो हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखती थी, लेकिन उसकी सास हमेशा उसे किसी न किसी बात पर ताने देती रहती थी। श्रीमती दुर्गा देवी का दिल साफ था, लेकिन उनका व्यवहार कभी-कभी बहुत सख्त और कठोर होता था। हालांकि राधिका उनकी हर बात का आदर करती थी और शांतिपूर्वक सब कुछ सहन करती थी। एक दिन राधिका अपने ससुराल में बर्तन धो रही थी जब दुर्गा देवी ने उसे पास बुलाया और कहा, बिटिया, तुम्हें एक खास बात बतानी है। ये कुछ शब्द हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा जादू कर सकते हैं। राधिका ने चौंकते हुए पूछा, क्या माँ? कौन से शब्द? ये कुछ जादुई शब्द हैं जो तुम्हें किसी भी मुश्किल में काम आएंगे। जब भी कोई समस्या हो, इन शब्दों का प्रयोग करना, दुर्गा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उसने राधिका को 4 शब्द सिखाए। मैं जानती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। राधिका थोड़ी हैरान हुई। बस यही शब्द उसने पूछा। हाँ, दुर्गा देवी ने कहा, इन शब्दों का जादू है। जब तुम ये शब्द सही समय पर बोलोगी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। राधिका ने उन शब्दों को मन में बिठा लिया और उन्हें याद रखने का निश्चय किया। उसे विश्वास था कि उसकी सास उसे कोई ऐसा रहस्य बता रही हैं जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। पहले दिन का असर। अगले ही दिन राधिका का सामना कुछ मुश्किलों से हुआ। घर का खाना जल गया था, बर्तन टूट गए थे और सास ने फिर से उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया था। राधिका को गुस्सा आया, लेकिन वह तुरंत वही शब्द याद करके मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही उसने यह शब्द बोले, एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। घर में फैला तनाव जैसे खुद ब खुद कम हो गया। उसकी सास कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, अच्छा है बिटिया, तुम समझदार हो। राधिका हैरान थी कि ये शब्द कितने प्रभावी थे। वह सोचने लगी कि हो न हो, यह वाकई कुछ खास हैं। लेकिन बाद में समय बीतता गया और राधिका उन शब्दों का प्रयोग करने लगी। लेकिन जैसे जैसे उसने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, स्थिति और भी उलझती गई। एक दिन राधिका के पति विजय ने अचानक नौकरी बदलने का फैसला किया। उनका मन था कि वे शहर में कहीं और बस जाएं, ताकि जीवन को नया मोड़ मिले। राधिका को यह विचार अच्छा नहीं लगा। उसने विरोध किया, लेकिन विजय ने कहा, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम हमेशा अपने घर में ही बंद रहना चाहती हो? राधिका का दिल टूट गया, लेकिन उसने दुर्गा देवी द्वारा सिखाए गए शब्दों को याद किया। उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तभी विजय ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम जानती हो कि सब ठीक हो जाएगा, तो फिर कोई बात नहीं। और अगले ही हफ्ते वे शहर के लिए निकल पड़े। राधिका ने इस फैसले को सहन किया, लेकिन अंदर से वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। जादू का उल्टा असर। शहर में रहने के बाद राधिका को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। विजय की नौकरी में दिक्कतें आ रही थीं, नए माहौल में राधिका को किसी से बात करने का मौका नहीं मिल रहा था और वह अपने पुराने घर और परिवार को बहुत याद करती थी। एक दिन उसने दुर्गा देवी से फोन पर बात की और बताया कि उसे बहुत मुश्किल हो रही है।
दुर्गा देवी ने उसे फिर वही शब्द याद दिलाए, मैं जानती हूँ सब ठीक हो जाएगा। राधिका ने यह शब्द दोहराए, लेकिन जैसे ही उसने कहा कुछ और ही हुआ। विजय की नौकरी में समस्या और बढ़ गई और राधिका को यह महसूस हुआ कि वह और भी अकेला महसूस करने लगी। जैसे जैसे उसने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, चीजें और भी जटिल हो गईं। उसे महसूस हुआ कि इन शब्दों ने उसकी समस्याओं को हल नहीं किया, बल्कि और बढ़ा दिया। सच्चाई का पता चलता है। राधिका ने सोचा कि अब उसे कुछ और करना होगा। उसने दुर्गा देवी से मिलने का निर्णय लिया और उनसे पूछने का फैसला किया कि आखिर ये जादुई शब्द क्यों काम नहीं कर रहे थे। एक दिन वह अपने ससुराल लौट आई और सास से सच्चाई पूछी। दुर्गा देवी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बिटिया, ये शब्द सचमुच जादुई हैं, लेकिन उनका प्रभाव तभी होता है जब हम उन्हें सही भावना के साथ बोलते हैं। अगर तुम इन शब्दों का प्रयोग केवल समस्याओं से भागने के लिए करती हो तो वे उल्टा असर करेंगे। राधिका ने समझा कि समस्या का हल सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि समझ और मेहनत में था। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी समस्याओं का सामना करेगी और हर मुश्किल का हल अपने प्रयासों से निकालेगी। निष्कर्ष: राधिका ने अपनी बहन से बात की, विजय से भी खुलकर अपनी बात की और परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे वह सब ठीक होने लगा। वह समझ गई कि किसी भी जादुई शब्द या मंत्र का प्रभाव तभी होता है जब आप अपनी मेहनत और सही सोच के साथ उनका इस्तेमाल करते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जादू की शक्ति शब्दों में नहीं, हमारी सोच और प्रयासों में होती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।